अगले दिन दोपहर के भोजन का समय था और सभी छात्र कैफेटेरिया में गए जहां एक बुफे था। प्रत्येक व्यक्ति प्रदर्शन पर रखे गए भोजन को चुन सकता था। कई मिनट बाद लू शेंग की बारी थी। वह बुफे काउंटर के पास पहुंचा और जब वह देख रहा था खाना परोस रही महिला की ओर उसने कई व्यंजन दिखाने शुरू कर दिए और उससे कहा कि उसे ये सब चाहिए। वह महिला जिसके एक हाथ में कलछी थी वह लू शेंग की ओर देखने लगी। जब उसने देखा कि उसे बहुत सारा खाना चाहिए था तो वह आश्चर्यचकित हो गई। जबकि महिला प्लेट में खाना डाल रही थी, लू शेंग ने अपना सिर एक तरफ घुमाया और कुछ ऐसा देखा जिसने उसका ध्यान खींचा। लू शेंग के पीछे एक खंभा था और नीले बालों वाली लड़की कोने से उस पर जासूसी कर रही थी। लू शेंग ने अपना सिर थोड़ा सा बगल की तरफ घुमाया और देखते ही वो लड़की को सोचने लगा कि वह क्या करने की कोशिश कर रही है। उसी समय एक काले बालों वाला छात्र जो हुड पहने हुए था, जो अपने भोजन की ट्रे मेज पर ले जा रहा था। कई छात्रों ने उसे घेर लिया और मुस्कुराने लगे। छात्र कुछ भ्रमित हो गया और उनसे पूछा इसका क्या मतलब था और उनसे ये भी अनुरोध किया गया कि उन्हें पास होने दिया जाए। उनमें से एक छात्र के कायन था। वह काले बालों वाले छात्र के सामने खड़ा था और जबकि उसके शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा उत्सर्जित हो रही थी, वह काले बालों वाले छात्र को घूरने लगा और एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ उसे सलाह दी, प्रार्थना करें कि आज युद्ध में उसका सामना न हो। काले बालों वाला छात्र बस चुप रहा। फिर आक्रामक नजर से उसने कायन को घूरना शुरू कर दिया और उसके अफवाहों के बारे में सोचा। जब भी किसी ने उसका सामना किया तो वे गंभीर रूप से घायल हो गए और इस दौरान कुछ लोग मौत के करीब भी आ गए। शरीर एक शक्तिशाली ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा था। वह छात्र के पास आया और उसकी आंखों में घूरते हुए मुस्कुराने लगा और बताया कि जब वह हमला करना शुरू करता है तो वह पीछे नहीं हटता। ये सुनकर वो कुछ हद तक भ्रमित हो गया और एक आक्रामक नजर से उसने कू केन की ओर देखना शुरू कर दिया और उससे पूछा कि वह क्या कर रहा है। कुकान उसके पास से दूर चला गया, अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और मुस्कुराने लगा। जब वे दोनों बात कर रहे थे तो कोई व्यक्ति जो अपने भोजन की ट्रे को मेज पर ले जा रहा था उनके पास आने लगा। यह व्यक्ति कोई और नहीं था। लू शेंग ने जैसे ही भोजन की ट्रे को दोनों हाथों से पकड़ा और मुर्गी की टांग खाई, वह कायन से टकराया जो तुरंत डर गया। कायन क्रोधित हो गया। उसने धीरे से अपना सिर पीछे घुमाया और चिल्लाना शुरू कर दिया और पूछने लगा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। एक बार जब वह पीछे मुड़ा तो उसने देखा जो व्यक्ति उससे टकराया था वह लू शेंग था। जबकि लू शेंग मुर्गे की टांग खा रहा था, उसने अपना सिर थोड़ा पीछे किया और कोक कायन को घूरने लगा। वह लू शेंग के पास आया और उसे एक घातक घूरते हुए गला काटने वाला इशारा किया और उससे कहा कि वह ऐसा करेगा। ये देखकर भागने में भी सक्षम नहीं हुआ। लू शेंग ने अपने हाथ का उपयोग करके अपने मुंह से हड्डी निकालना शुरू कर दिया और बस चुप रहा। कायन एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ दूसरी ओर देखने लगा और लू शेंग को तुरंत आत्मसमर्पण करने की सलाह दी। जबकि उसका ध्यान भटक गया था, लू शेंग तेजी से आगे बढ़ गया। एक हाथ से भोजन की थाली पकड़ते समय उसका हाथ करीब आ गया। उसने दूसरे हाथ से कोक की गर्दन पकड़ ली और उसे धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठाया। लू शेंग ने उसका गला घोंटना शुरू कर दिया जिससे घबराहट हुई। लू शेंग ने बस अपना सिर उसकी ओर कर दिया और चुपचाप ये दृश्य देखता रहा। जिस ताकत से लू शेंग ने कू केन की गर्दन पकड़ रखी थी उससे अन्य छात्र हैरान थे। उसके पास जो थोड़ी सी ताकत बची थी उससे धीरे धीरे उसके मुंह से खून बहने लगा। उसने अपना सिर लू शेंग की ओर घुमाया और पूछा कि वह क्या कर रहा था। जबकि लेन के शरीर से एक शक्तिशाली नीली ऊर्जा उत्सर्जित हो रही थी। अपनी आंखों में कातिल नजरों से उसने कोकेन को घूर कर देखा और पूछा कि क्या वह उसे धमकाने की कोशिश कर रहा है या उसे आदेश दे रहा है। धीरे धीरे कायन बेहोश होने लगा और उसने सोचा कि वह उस बल के कारण मरने वाला है जिसके साथ लू शेंग उसका गला घोंट रहा था। उसे पसीना आने लगा और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। उसी समय किसी ने लूसी को रुकने का आदेश दिया। इस व्यक्ति के शरीर से एक शक्तिशाली हरे रंग की आभा निकल रही थी। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि शेर जेबी था। उसने गति पकड़ी और एक बड़ी छलांग लगाई और तेजी से ल्यूक की ओर बढ़ गया। धीरे धीरे शेर जेबी की आभा ने वातावरण में दबाव बनाना शुरू कर दिया। उसने अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच ली और गंभीर दृष्टि से लू शेंग को घूरना शुरू कर दिया और उसे कायन को छोड़ने का आदेश दिया। वह लूइंग के पास आया और अपनी बाहों को पार कर लिया और उसे ध्यान से घूरते हुए देखा। उसे याद दिलाया कि टूर्नामेंट अभी शुरू नहीं हुआ है। उसने ये भी कहा कि अगर लू शेंग योग्य होना चाहता है तो उसे कायन पर हमला जारी रखना चाहिए। जबकि लू शेंग एक हाथ से कोकेन का गला घोंट रहा था और दूसरे हाथ से खाने की ट्रे पकड़कर वह लान जबी की आंखों में घूरने लगा और कई सेकंड तक सोच में खोया रहा। कई सेकंड बाद लू शेंग ने कुकान की गर्दन को छोड़ दिया जिससे वह धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मुस्कुराते हुए उसने शेर जय से कहा कि वह सिर्फ मजाक कर रहा था। कायन जमीन पर अपने घुटनों के बल गिर गया। उसका एक हाथ फर्श पर टिका हुआ था और दूसरा हाथ उसकी गर्दन को छूने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सांस लेते हुए उसने लू शेंग को लानत बव्वा कहा। जबकि एक हाथ से खाने की ट्रे पकड़ते हुए लू शेंग ने दूसरा हाथ कोक केन के कंधे पर रख दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मुस्कुराते हुए उससे कहा कि उसकी गर्दन सुंदर है। ये सुनकर कायन कुछ घबरा गया। जबकि लू शेंग के शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। उसने अपना सिर कोक की ओर झुकाया और एक कातिल नजर से उसे अपनी मां के पास घर जाने की सलाह दी।
ये कहते हुए लू शेंग चला गया। शेर जाबी ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रख लिए और जैसे ही उसने धीरे धीरे खुद को कायेन से दूर किया, उसने अपना सिर एक तरफ कर लिया और कायेन को उठने और खुद को मूर्ख न बनाने के लिए कहा। कायेन जो एक हाथ से जमीन पर बैठा था, उसके गले को सहारा देते हुए उसने अपना सिर शेर जेबी की ओर घुमाया और कुछ हद तक आश्चर्यचकित हो गया। कोक कायेन तुरंत खड़ा हो गया और फिंग के पास आया। जेबी ने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया और उसे इंतजार करने के लिए कहा, क्योंकि वह जो कहना चाहता था उसे सुनने के बजाय उसे समझाने जा रहा था कि क्या हुआ था। जेबी बस चलती रही और जब वे दूर जा रहे थे तो एड ने जमीन की ओर देखना शुरू कर दिया। लू शेंग ने बस एक हाथ अपनी पैंट की जेब में डाला और देखता रहा कि उनमें से एक छात्र ने दूसरों की ओर अपना सिर घुमाया और खुलासा किया कि लू शेंग ने राक्षसी सितारे को खत्म कर दिया है। ये सुनते ही पलक झपकते ही दूसरे छात्र ने अपना सिर उसकी ओर कर लिया और आश्चर्यचकित होकर आश्चर्य करने लगा कि लू शेंग वास्तव में कितना मजबूत था और क्या वह पहले ही मास्टर बन चुका था। दूसरा छात्र उसके पास आया और आश्चर्यचकित हो गया। उसने पूछा उसका दोस्त अगर डेमोनिक स्टार कू कायेन वास्तव में लू शेंग के खिलाफ थोड़ा सा भी विरोध नहीं कर पाया था तो चिकन लेग खाते समय लू शेंग कू कायेन और लान जाबी को देखने लगा। उसने सोचा कि अगर वह सबके सामने उनसे लड़ेगा तो वह एक बन जाएगा भगोड़ा और उसने अपने परिवार को खतरे में डाल दिया। उसने थोड़ी देर और सहने का फैसला किया क्योंकि वह क्षण जल्द ही आएगा। कू कायेन और लान जाबी मार्शल आर्ट जिम्नेजियम नामक शौचालय में गए और लान जाबी ने कू कायेन से स्पष्टीकरण मांगा। इस कमरे में सभी छात्र थे। जिदा अकेडमी कू कांग ने अपना सिर नीचे किया और लान जाबी से माफी मांगी क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि लू शेंग उस पर अचानक हमला कर देगा। यह उसके लिए एक आश्चर्यजनक हमला था। लान जाबी बस जमीन की ओर देखने लगा और ये देखकर चुप हो गया। कायेन ने समझाया कि अगर उसने ऐसा किया होता, हमले पर प्रतिक्रिया करने का एक क्षण होता तो परिणाम कुछ और होता। उसी क्षण कू किंग प्रकट हुआ। जब उसने अपने हाथ अपनी पैंट की जेब में डाले हुए थे, वह उनके पास आने लगा और जब वह कू कायेन को घूर रहा था तो वह मुस्कुराने लगा और उसे बेकार कहने लगा। कू किंग का उपहास सुनकर अन्य छात्र आश्चर्यचकित हो गए और वह क्रोधित हो गया। उसने अपना सिर उसकी ओर घुमाया और उस पर क्रोधित दृष्टि डालते हुए अपने दांत कसकर भींच लिए और पूछा कि क्या वह वही दोहरा सकता है जो उसने अभी कहा था। वह उठ खड़ा हुआ और कू किंग के पास आया और उसे पकड़ लिया कॉलर और उसकी आंखों में घूर कर देखा। उसने उससे कहा कि वह पहले उस पर वापस आने वाला था। कू किंग ने खुद का बचाव करने की कोशिश भी नहीं की, जबकि उसने अपने हाथ अपनी पैंट की जेब में रखे हुए थे। वह कायेन को घूरने लगा। कायेन को पीटा गया था और अब अपने ही साथियों से बदला लेने के लिए यहाँ आया था, इसलिए लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले कू कांग ने उसे फिर से बेकार कहा। शेर जेबी ने उन दोनों से कहा कि अब बहुत हो गया। उसकी आवाज सुनकर दोनों ने अपना सिर एक तरफ कर लिया। शेर जेबाई उनके पास आने लगा और कायेन को चरम मार्शल आर्ट जिम को शर्मसार करने के लिए इसे स्वयं हल करने का आदेश दिया। ये शेर कहने के बाद जय ने उसकी पीठ के पीछे अपने हाथ रखे, अपने शरीर को एक तरफ कर दिया और जल्दी से उनसे दूर जाने लगा। कोक कायेन ने उसके सामने अपना सिर झुकाया और आश्वस्त किया उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह दोबारा वही गलती नहीं करेगा। कई मिनट बाद जब सभी लोग कमरे से चले गए तो केकेन ने आक्रामक नजर से नीचे फर्श की ओर देखना शुरू कर दिया। उसने अपने दांत कसकर भींच लिए और जैसे ही उसका शरीर कांपने लगा, उसने लू शेंग के बारे में सोचा ताकि वह बाहर निकल जाए। गुस्से में आकर उसने जमीन पर जोर से पैर पटका, जिससे जमीन टुकड़े टुकड़े हो गई। उसने अपनी मुठ्ठियां कसकर बंद कर ली, अपने दांत भींच लिए और लू शेंग को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाने की कसम खाई। 1 घंटे बाद सभी लोग स्टेडियम में गए और उसी समय अपनी सीटें ले ली। उसी समय लू शेंग से मुलाकात हुई जियो और कुछ अन्य शिक्षकों के साथ, जबकि जियो ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे हुए थे। उन्होंने लू शेंग को समझाया कि चरम पीटीएच के जुड़वा बच्चों ने कई संस्करणों के लिए राष्ट्रीय मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में अपना दबदबा बनाया था। उन्होंने ये भी कहा कि किसी को उनकी क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए, हालांकि लू शेंग ने पहले ऐसा किया था। एक फायदा ये हुआ कि जियो ने उन्हें सलाह दी कि जब वो रिंग में थे तो अपने गार्ड को निराश न करें। लू शेंग बस मुस्कुराए और समझदारी से जवाब दिया। इसके बाद लू शेंग ने अपने पैंट की जेब में हाथ डाला और उनसे दूर जाने लगे। सभी ने अपना सिर उनकी ओर कर लिया और बस बने रहे चुप। हुड पहने हुए आदमी ने दूसरों को बताया कि लू शेंग बहुत शांत था, इसलिए कोई समस्या नहीं होगी। चश्मा पहने हुए आदमी ने जियो की ओर अपना सिर घुमाया और उससे कहा कि इस बार ट्रॉफी उनकी होगी। लड़की ने बस अपनी आंखें बंद कर ली और शुरू हो गई। जियो मुस्कुराते हुए लू शेंग को उनसे दूर जाते देख रहा था। वह बस चुप रहा। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे किया, अपनी आंखें बंद कर ली और आश्चर्य करने लगा कि इस स्थिति में लू शेंग ने टैन वासांग का सामना करने की योजना कैसे बनाई। कई मिनट बाद 8वें दौर की लड़ाई के लिए ड्रॉ शुरू हुआ और जांग वो ड्राइंग बॉक्स लाया। लू शेंग उसके पास आया और अपना हाथ बॉक्स के अंदर डाल दिया। एक बार जब लू शेंग ने बॉक्स से उसे निकाला तो वह उसे घूरने लगा और जब उसने देखा कि उसका प्रतिद्वंद्वी कौन है तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। जबकि जोंग ने माइक्रोफोन पकड़ लिया। एक हाथ से उसने दूसरा हाथ आसमान की ओर उठाया और अपनी आंखें बंद कर ली और दर्शकों का ध्यान आकर्षित करते हुए घोषणा की कि 8वें दौर की अंतिम लड़ाई एक्सट्रीम पीएटीएच अकादमी के कायेन में 7 संतों के महाद्वीप के संत के बीच थी, जबकि लू शेंग ने पकड़ रखी थी।
उसके हाथ में टिकट था। वह बस चुप रह गया। ये सुनकर लोग कुछ भ्रमित हो गए। लंबे बालों वाले एक व्यक्ति ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और मंच की ओर देखते हुए अपने दोस्त से कहा कि उसे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। वह सोचने लगा कि क्या आयोजक ने ऐसा किया है। उद्देश्य नीले बालों वाले आदमी ने अपना हाथ बढ़ाया और अपने दोस्त को बताया कि यह सच्ची दुश्मनी है। एक नीले बालों वाले छात्र ने अपने दोस्त को बताया कि आज सुबह लू शेंग ने कायेंग को एक ही झटके में हरा दिया था, इसलिए लड़ाई का विजेता पहले से ही तय हो गया था। उसके दोस्त ने उत्तर दिया, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि यह कहा गया था कि लू शेंग ने कायेंग को अचानक पकड़कर उस पर हमला कर दिया था, जबकि लू शेंग ने अपने हाथ अपनी पैंट की जेब में डाल रखे थे और लड़ाई शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। एक व्यक्ति ने उस व्यक्ति की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए उसके पास आना शुरू कर दिया। उसने अपना सिर घुमा लिया। उसके प्रति यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कोक कायेन था। जब वो लुइंग को आक्रामक रूप से घूर रहा था, उसने अपने दांत और मुट्ठी भींच ली और लू शेंग के पास पहुंचा, क्योंकि 7 संतों के शिष्य ने उसे मरने के लिए तैयार होने के लिए कहा था। लू शेंग ने बस उसकी थोड़ी के नीचे अपना हाथ रखा और उसके बाद उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने कोक कायेन को घूरना जारी रखा और गला काटने का इशारा किया। ये देखकर कू कांग और भी क्रोधित हो गया। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और लूसी चांग से कहा कि वह उसे मारने जा रहा है। उसी समय जोंग ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उनका हाथ आकाश की ओर था और उन्होंने इस लड़ाई में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को अभी के लिए मैदान छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि फोर मार्शल सैंस यूनिवर्सिटी के बी हुआन और सेलेस्टियल स्टार के जीओयू के बीच पहला टकराव शुरू होने वाला था। दोनों फाइटर्स रिंग के पास आने लगे। निर्देशक ने पूछा। लड़के ने नतीजे की परवाह किए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए हुड पहना हुआ था, जिसका उसने समझदारी से जवाब दिया। उसने अपनी मुठियां कसकर भींच ली और जैसे ही वो रिंग के पास पहुंचा, उसने सोचा कि किंग कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ आसानी से खिलवाड़ किया जा सके, इसलिए यह एक हो सकता है तीव्र लड़ाई। जैसे ही वो करीब आया, लू शेंग बस उसे देखने लगा और मुस्कुराने लगा। लू शेंग ने उसका ध्यान खींचा और उसे चिंता न करने के लिए कहा। ये सुनकर उसने अपना सिर लू शेंग की ओर किया और कुछ हद तक आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि लू शेंग उसके बारे में क्यों चिंतित था। जब लू शेंग का शरीर एक शक्तिशाली ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था, तो उसने लड़के से कहा कि अगर वह मर जाएगा तो वह उसका बदला लेने का ध्यान रखेगा। यह वीडियो का अंत है। यदि आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें।